डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, बैंकर, इन सभी प्रोफेशन के बीच उभरता हुआ एक और प्रोफेशन है अकाउंटिंग, जो बेसिकली खास तौर से कॉमर्स स्टूडेंट्स के बीच बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होता है। जय हिंद ब्यूटीफुल पीपल, दिस इज विजय राय एंड वेलकम टू वीटॉक इंडिया, जहां हम हिंदी भाषा में कॉर्पोरेट स्किल्स को सिंप्लीफाई करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है डिप्लोमा इन ई अकाउंटिंग, जिसमें हम जानेंगे कि बेसिकली ई अकाउंटिंग होता क्या है एग्जैक्टली, इसमें कैरियर स्कोप एंड अपॉर्चुनिटी क्या होते हैं, अगर आप जॉब में जाते हो तो कितनी सैलरी होती है, एलिजिबल क्राइटेरिया क्या होता है, कितनी फीस होती है, क्या कोर्स ड्यूरेशन होता है और कोर्स के मॉड्यूल्स क्या होते हैं। तो डिप्लोमा इन ई अकाउंटिंग की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर हम बात करें व्हाट इज़ अकाउंटिंग, तो इसको ऐसे समझते हैं कि जितने भी बिजनेस होते हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी कंपनीज होती हैं, उन सभी के वेरियस डिपार्टमेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल देयर इज़ एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, देयर इज़ सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट होता है। सिमिलरली एक डिपार्टमेंट होता है अकाउंटिंग का। जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है बेसिकली बिजनेस में होने वाले जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको रिकॉर्ड करता है, उनको समराइज करता है और एट द एंड ऑफ द ईयर वो एक फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करता है। तो जो ये फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार किया जाता है, अकाउंटिंग एंट्रीज की जाती हैं, सेल्स हो गया, परचेज हो गया, या कोई इनकम है, एक्सपेंस है, जितने भी मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होते हैं, इनको रिकॉर्ड करने का काम अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का होता है। और जो ये ई टर्म आया है बेसिकली वो इलेक्ट्रॉनिक मोड के लिए आया है, क्योंकि जितने भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड होते हैं पहले के टाइम पे वो मैनुअली एंटर किए जाते थे, जो रजिस्टर होता है, बुक्स होते हैं, उसमें एंटर किए जाते थे। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई है, बिजनेसेज में भी काफ़ी चेंजेस आए हैं और बिजनेसेज ने टेक्नोलॉजी को काफ़ी स्पीड से इम्प्लीमेंट किया है और काफ़ी फास्ट चेंजेस लाए हैं। सो बेसिकली अब जो अकाउंटिंग हो रहे हैं वो सभी के सभी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू, हर कंपनी एक सॉफ्टवेयर ऑपरेट करती है, तो वो सॉफ्टवेयर के थ्रू जो अकाउंटिंग किया जाता है उसी को ई अकाउंटिंग कहा जाता है। और वहीं अगर डिप्लोमा की बात करें तो डिप्लोमा इन ई अकाउंटिंग, डिप्लोमा वर्ड को समझने के लिए हमने रिसेंटली एक वीडियो बनाई है जिसमें डिप्लोमा, डिग्री और सर्टिफिकेट कोर्सेज को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। आप वो वीडियो देख के डिप्लोमा की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बट यहाँ पे डिप्लोमा इन ई अकाउंटिंग समझने के लिए आप इतना समझिए, किसी अकाउंटिंग फील्ड में अगर आपको बहुत ज़्यादा ग्रो करना है तो वहाँ पे एक कैरियर स्कोप चार्टर्ड अकाउंटेंट का आता है कि आप सीए, सीएस बन सकते हैं और जो अकाउंटिंग लेवल है उसमें सबसे ज़्यादा एक्सपर्टीज़ आपकी मानी जाएगी। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बेसिकली सीए नहीं करना चाहते या सीए नहीं बनना चाहते, या XYZ रीज़न की वजह से वो सीए नहीं बन पाते, लेकिन उसके बावजूद उनको अकाउंटिंग की नॉलेज होती है या फिर उनकी अकाउंटिंग में स्पेसिफिक स्किल्स होती है, एक्सपर्टीज़ होती है, तो उसकी नॉलेज होकर मार्केट में जा सकते हैं, वो जॉब कर सकते हैं। सो डिप्लोमा इन ई अकाउंटिंग एक स्पेसिफिक पर्सन को जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग होता है, बिजनेस अकाउंटिंग होता है, उसके लिए रेडी करता है। अगर हम कैरियर स्कोप एंड अपॉर्चुनिटी की बात करें तो आप स्कोप का अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं कि हमारे इंडिया में डेली बेसिस पे ऑन एन एवरेज पर मंथ 8,000 to 10,000 कंपनीज रजिस्टर होती हैं, ये MCA का रिकॉर्ड कहता है। अब जितनी भी कंपनीज रजिस्टर हो रही हैं, इनफैक्ट कंपनी को रजिस्टर करने के लिए भी एक अकाउंटेंट की ज़रूरत पड़ती है। रजिस्ट्रेशन के बाद जो लीगल कंप्लायंस है, गाइडलाइंस है, फॉलो करना, टैक्स रिटर्न फाइल करना, टैक्स की पेमेंट करना और अकाउंटिंग करना, बुक कीपिंग करना, ये भी एक अकाउंटेंट का ही काम होता है। तो आप खुद ही यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक अकाउंटेंट की जो रिक्वायरमेंट होती है और स्कोप कितना आगे निकलेगा। अगर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो ई अकाउंटिंग करने के बाद आप किसी भी पर्टिकुलर कंपनी में, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में या छोटी से छोटी ऑर्गेनाइजेशन में एज एन एग्जीक्यूटिव अकाउंट्स अपॉइंट किए जा सकते हैं। इसके अलावा जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ निकल के आती हैं वो आप किसी भी कंपनी में अकाउंट्स मैनेजर लग सकते हैं, टैक्सेशन कंसल्टेंट बन सकते हैं या GST एडवाइज़र बन सकते हैं, अकाउंट्स पेबल डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, इनवॉइस डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, या फिर MIS एग्जीक्यूटिव के तौर पे भी आप किसी भी पर्टिकुलर कंपनी में काम कर सकते हैं। अगर आप जॉब में इंटरेस्टेड नहीं हैं तो डिप्लोमा इन अकाउंटिंग करने के बाद, कुछ सालों का एक्सपीरियंस लेने के बाद, किसी CA के अंडर काम करने के बाद आपको अच्छी नॉलेज हो जाएगी तो आप खुद का फर्म भी चला सकते हैं, जिसमें आप एक एडवाइज़र के तौर पे काम करेंगे और आपकी जो क्लाइंटेज है वो डिफाइन करेगी आपके इनकम को, कि जिस लेवल के आपके क्लाइंट्स होंगे उसी लेवल की आपकी इनकम बनेगी। अगर कोर्स के मॉड्यूल की बात करें तो डिप्लोमा इन ई अकाउंटिंग में जनरल अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, GST, इनकम टैक्स और सॉफ्टवेयर में वहीं टैली और BG ये मेजर मॉड्यूल्स आते हैं। इसके अलावा भी एडिशनल मॉड्यूल होते हैं जो आपको ई अकाउंटिंग के दौरान सीखने को मिले। अगर कोर्स एलिजिबिलिटी की बात करें तो जो कैंडिडेट डिप्लोमा इन ई अकाउंटिंग करना चाहते हैं उनके लिए सीनियर सेकेंडरी स्कूलिंग कंप्लीट होनी चाहिए। इट मीन्स कि आपका 10+2 कंप्लीट होना चाहिए और वो भी किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होना चाहिए।
यहाँ पे कुछ बच्चों के पास ये डाउट आता है कि इट इज़ कंपलसरी और क्या ये इंपॉर्टेंट है कि अगर हम कॉमर्स स्ट्रीम से हैं तो ही डिप्लोमा इन अकाउंटिंग कर सकते हैं और अगर हम आर्ट्स या साइंस बैकग्राउंड से हैं तो डिप्लोमा इन अकाउंटिंग नहीं कर सकते। तो ये एक मिथ है, ऐसा नहीं है कि अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से हैं तो ही डिप्लोमा इन अकाउंटिंग करेंगे। आर्ट्स वाले काफ़ी कैंडिडेट भी डिप्लोमा इन अकाउंटिंग करते हैं। द थिंग इज, जो कॉमर्स स्ट्रीम से कैंडिडेट होते हैं उनको प्रेफरेंस दी जाती है क्योंकि जो उनका अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है वो 11th-12th क्लास में क्लियर हो चुका होता है, उनके पास एक बैकग्राउंड अकाउंटिंग का होता है। तो अगर आप अकाउंटिंग बैकग्राउंड से नहीं हैं तो वहाँ पे डिप्लोमा इन अकाउंटिंग का जो कोर्स मॉड्यूल है वो आपके लिए 1.5 साल का हो जाएगा, 1.5 ईयर्स का होगा। अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से हैं तो आपके लिए 1 ईयर का होगा। अगर कोर्स के फीस की बात की जाए तो हर इंस्टीट्यूट का, हर ऑर्गेनाइजेशन का फी क्राइटेरिया अलग अलग होता है, तो आपको इंस्टीट्यूट में जाके पता करना होगा। स्टैंडर्ड फ़ी की अगर हम बात करें डिप्लोमा इन अकाउंटिंग की तो वो 30,000 to 50,000 रुपीज़ के अराउंड वेरी करती है। अगर सैलरी क्राइटेरिया की बात की जाए तो डिप्लोमा इन अकाउंटिंग करने के बाद जब आप पैकेज जॉब स्टार्ट होता है तो इनिशियल लेवल पे जो आपका जॉब पैकेज होता है कहीं ना कहीं 2 to 3 लाख के अराउंड होता है, और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा उस हिसाब से आपकी ग्रोथ होगी, उसी हिसाब से आपका सैलरी पैकेज बढ़ता है। आइडियली 5 to 7 ईयर्स के एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट 10 to 12 लाख का पैकेज उठा रहे होते हैं। वहीं कुछ ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं जो इससे भी और ज्यादा पैकेज ले रहे होते हैं। सो बेसिकली सैलरी का क्राइटेरिया टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका कैलिबर क्या है, आपकी कैपेबिलिटी क्या है। सो दिस वाज द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट डिप्लोमा इन अकाउंटिंग। होप यू गॉट द इन्फॉर्मेशन। इसके बावजूद अगर आपकी कोई डाउट क्वेरी रह गई हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक हमेशा की तरह हंसते मुस्कुराते रहिए और टाइम एंड टेक्नोलॉजी के साथ अपने कॉर्पोरेट स्किल्स को बढ़ाते रहिए।